हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल में हम AKTU से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल्स, सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक के हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी तो हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे, तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। AKTU से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे जल्दी से जल्दी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हम ये वीडियो की शुरुआत, सीरीज़ की शुरुआत करेंगे फ़र्स्ट ईयर से। और फर्स्ट ईयर से जिनका भी नया काउंसलिंग जिनकी हो कंप्लीट हो चुकी है, जिनकी एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं और क्लासेस 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के बीच में होनी है, तो उसको उसको ध्यान पे रखते हुए हम वीडियो अपना बनाना और एक एक वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे और उस पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और जैसे कि अब हम सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या होता है। तो फर्स्ट ईयर का एक सिलेबस होता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर एक ऐसी ब्रांच है जो सभी ब्रांचों के लिए, फर्स्ट ईयर एक ऐसा ईयर है जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन होता है। आप CS ब्रांच से हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो, आप सिविल ब्रांच से हो, आप मैकेनिकल ब्रांच से हो, सभी सिलेबस आपके सेम रहेंगे, सभी सब्जेक्ट आपके सेम रहेंगे। और कुछ गलती हो रही हो हमसे, हमारी आवाज़ आप तक पहुंचने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि माइक अभी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मेरा पहला ही वीडियो है जो मैं शूट कर रहा हूँ। तो मैं आपसे अपेक्षा रखूँगा कि आप थोड़ा इसे एडजस्ट करिएगा, समझिएगा, मैनेज करिएगा। कि धीरे धीरे, प्रॉमिस है कि धीरे धीरे आपकी वीडियो क्वालिटी, वीडियो में स्टडी कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा आपको, विश्वास करिएगा। फिर हम लोग आगे पहुँचते हैं और सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सिलेबस। देखो सिलेबस क्या होता है, इसमें AKTU के कुछ कंटेंट होते हैं। जैसे AKTU क्या करती है, सबसे पहले उसकी जो स्टडी स्टार्ट होती है फर्स्ट सेम में वो 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो पहले सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। और सभी ब्रांचों का, चाहे आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, CS से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के सब्जेक्ट सेम होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ सकता है कि जैसे आप CS ब्रांच के हैं, आप पहले सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हो सकता है आपका फ्रेंड जो मैकेनिकल ब्रांच में है वो पहले सेमेस्टर में फ़िज़िक्स पढ़ सकता है, या फिर आप पहले ब्रांच में फ़िज़िक्स पढ़ें या वो सेकंड सेमेस्टर में वो फ़िज़िक्स पढ़े, ऐसा हो सकता है। बाकी सबको पढ़ना वही सेम सब्जेक्ट होता है, खाली सेमेस्टर में अंतर हो सकता है कि आप उसे पहले सेमेस्टर में पढ़ते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। अब आके हम आपको डिस्कस करते हैं जो मेरे टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर जो मैंने पढ़ा है, उसमें पहला सब्जेक्ट हमारा रहता है मैथ 1, जो कि नाम से क्लियर होता है, मैथ 1 जो कि सेमेस्टर 1 में पढ़ाई जाएगी। मैथ 2 M2 जो कि टफेस्ट सब्जेक्ट है AKTU का, वो नाम से क्लियर हो रहा है, मैथ 2 जो कि सेमेस्टर 2 में पढ़ाई जाएगी। और हम ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इस वजह से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सिलेबस ये सब्जेक्ट रहेंगे। सिलेबस डीपली डिस्कस करने के लिए हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, जो कि 5 सब्जेक्ट का डीपली एक एक टॉपिक तक उसमें हम क्लियर करेंगे कि इस फिज़िक्स के सिलेबस में हर यूनिट 5 यूनिट होती हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, पाँचों यूनिट के अंदर तक हम कंटेंट को डिस्कस करेंगे। वो उसका एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा आपके पास। बट अभी आपको हम सिर्फ शॉर्ट में एक सब्जेक्ट बता देते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेम में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जैसे हमारे टाइम पे हमने फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ा था, जिसका कोड होता है BAS 101। फिर मैथ M1 पढ़ा था, ये सभी को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसका कोड होता है BAS 103। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसका कोड था हम लोगों का BEE 101। और उसके बाद हम लोगों ने प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग BCS 101। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि CS ब्रांच वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कि आपकी जो, ये समझो, प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग नींव है आपकी, यहीं से आपकी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। प्रोग्रामिंग में आप CS ब्रांच की कोर ब्रांच में आप यहीं से प्रवेश करते हैं। जब आप आगे के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो इसी से बेस रहेगा इसका। तो ये सब्जेक्ट आप लोग CS ब्रांच वालों तो बहुत अच्छे से पढ़े, ढंग से पढ़े। और हमने पढ़ा था इन्वायरमेंट, तो जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसका सब्जेक्ट कोड होता है BAS 104। तो ये 5 सब्जेक्ट हम लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़े थे। फिर सेकंड सेम में हम लोगों ने पढ़ा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जिसका कोड था BAS 102।
फिर हम लोगों ने मैथ 2 पढ़ा था, जो कि इस सिलेबस में अभी नहीं दिया हुआ है। उसका मैं कोड आपको बाद में डिस्कस करूँगा, उसका पर्टिकुलर सिलेबस आपको डिस्कस करूँगा। इसके बाद फिर इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ी थी हम लोगों ने सेकंड सेम में, जिसका BCS जिसका सब्जेक्ट कोड था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका सब्जेक्ट कोड है BEC 151। इसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट इसमें नहीं मेंशन है, जैसे कि मैकेनिकल एक सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट रहेगा आपका, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। मैथ 2 सेकंड सेम में रहेगा, वो भी इसमें मेंशन नहीं है। और थर्ड सब्जेक्ट इसमें सॉफ्ट स्किल्स दिया हुआ है, जो कि आप सेकंड सेम में पढ़ोगे। हो सकता है पहले में भी पढ़ सकते हो, वो हम आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है। यूनिवर्सिटी कभी कभी वो सब्जेक्ट पहले पढ़ाती हैं, कभी कभी वो बाद में पढ़ाती हैं। तो ये कुछ जैसे ग्राफिक्स इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइन वर्कशॉप, जिसमें आप वर्कशॉप में आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं बच्चे, जो कि वहाँ पे जाकर जैसे वहाँ पे बहुत सारे आपको वर्कशॉप दिए जाएंगे उस जिस पे आपको काम करना होगा। तो ये भी एक फर्स्ट सेम का ही एक फर्स्ट ईयर का ही एक सब्जेक्ट है, जिसके आपको 100 नंबर मिलते हैं। तो ऐसे कुछ लैब वर्क होंगे, जैसे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, आपको ग्राफिक्स में आपको सीट दी, उसमें आपको डायग्राम बनाना होगा। तो ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट थे जो कि मैंने सभी डिस्कस कर लिए हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स की लैब होगी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का केमिस्ट्री की लैब होगी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रह गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर। इसका एक एक टॉपिक, उसका एक एक सिलेबस, एक एक यूनिट के अंदर एक एक टॉपिक तक मैं उसका कवर करूँगा, आप बस बने रहिएगा। और दूसरा एक सब्जेक्ट है मैथ 2, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। इसे आपको निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसकी बैक लग जाती है मैथ 2 में, उसको काफ़ी दिनों तक बैक क्लियर करनी पड़ जाती है। इस वजह से पूरी कोशिश करिएगा कि आपकी मैथ 2 में बैक न लगे। हम आपको गाइड करेंगे पूरा, क्योंकि हम लोगों ने सब क्लियर कर रखा है, तो मैं आपको पूरा पर्टिकुलर गाइड करूँगा। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ अपने टाइम पे, तो मैं आपको जैसा बताऊँगा आप वैसा फॉलो करेंगे तो आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। So thank you for watching this video and subscribe my channel Vision 80, and this channel provide you all information related AKTU। So thank you। और मैं आगे की इंफॉर्मेशन सिलेबस रिलेटेड मैं आगे की वीडियो में देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।